माइंड मैपिंग क्या है? माइंड मैपिंग एक प्रभावी तकनीक है जो हमारे विचारों और आइडियाज को व्यवस्थित करने में मदद करती है। यह तकनीक हमें जटिल जानकारी को सरल बनाने, रचनात्मक रूप से सोचने और अपने विचारों को व्यवस्थित करने में सहायता करती है। छात्रों और पेशेवरों के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी टूल है जो उनकी सीखने की प्रक्रिया और उत्पादकता को बढ़ा सकता है। माइंड मैपिंग की शुरुआत। माइंड मैपिंग का विचार 1970 के दशक में टोनी बुझान ने प्रसिद्ध किया था। टोनी बुझान का मानना था कि हमारा दिमाग एक नॉन लिनियर तरीके से सोचता है और माइंड मैप्स हमें हमारे दिमाग की इस स्वाभाविक सोच प्रक्रिया को चित्रित करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। यह एक तरह का ग्राफिकल टूल है जिसमें मुख्य विचार को केंद्र में रखा जाता है और उससे संबंधित उप विषयों या अवधारणाओं को शाखाओं के रूप में उसके चारों ओर व्यवस्थित किया जाता है। माइंड मैपिंग की बुनियादी तकनीक। माइंड मैप बनाने के लिए कुछ बुनियादी कदम होते हैं जिनकी मदद से आप अपने विचारों को प्रभावी रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं। स्टेप 1, केंद्रीय विचार को पहचानें। माइंड मैप का पहला कदम होता है उस मुख्य विचार या विषय को पहचानना जिसके चारों ओर आप अपनी मैपिंग करना चाहते हैं। इसे पेज के बीच में बड़े अक्षरों में लिखें और इसे सर्कल या बॉक्स में रखें ताकि यह साफ साफ नजर आए। स्टेप 2, शाखाओं का निर्माण करें। मुख्य विचार से संबंधित प्रमुख उप विषयों को निकालें। इन्हें केंद्रीय विचार से निकलने वाली शाखाओं के रूप में लिखें। ये शाखाएं आपके मुख्य विषय से जुड़े अलग अलग पहलुओं को दर्शाती हैं। स्टेप 3, उप शाखाओं का निर्माण करें। प्रत्येक मुख्य शाखा से उप शाखाएं बनाएं जो इन प्रमुख उप विषयों से संबंधित अधिक विशिष्ट जानकारी या आइडियाज को प्रदर्शित करती हैं। ये उप शाखाएं आपको विचारों को और अधिक गहराई से विश्लेषण करने में मदद करेंगी। स्टेप 4, रंग और चित्रों का उपयोग करें। माइंड मैप को और भी प्रभावी बनाने के लिए रंगों और चित्रों का उपयोग करें। विभिन्न रंगों से शाखाओं को चिन्हित करने से आप आसानी से विचारों को याद कर सकते हैं और एक विषय के विभिन्न पहलुओं के बीच अंतर कर सकते हैं। चित्र या आइकन का उपयोग करने से माइंड मैप को और भी आकर्षक और यादगार बनाया जा सकता है। माइंड मैपिंग के लाभ। माइंड मैपिंग के कई लाभ होते हैं जो छात्रों और पेशेवरों दोनों के लिए अत्यंत फायदेमंद होते हैं। पहला, जानकारी का बेहतर आयोजन। माइंड मैपिंग आपको सूचनाओं को एक संरचित और व्यवस्थित तरीके से रखने में मदद करती है। इससे आप किसी भी बड़े विषय को आसानी से समझ सकते हैं और उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। दूसरा, रचनात्मकता को बढ़ावा। माइंड मैपिंग आपके दिमाग को स्वतंत्र रूप से सोचने और नए आइडियाज को जोड़ने की अनुमति देती है। यह आपको समस्याओं को अलग दृष्टिकोण से देखने और नए समाधान खोजने में मदद करती है। तीसरा, जानकारी को याद रखने में सहायक। क्योंकि माइंड मैप्स रंगों, चित्रों और शब्दों के संयोजन का उपयोग करते हैं, वे आपकी याददाश्त को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। आप किसी विषय को जितना अधिक दृश्य रूप से समझते हैं, उतना ही बेहतर उसे याद रख सकते हैं। चौथा, समय की बचत। माइंड मैपिंग आपको विचारों और सूचनाओं को जल्दी और कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने की अनुमति देती है, जिससे आप समय की बचत कर सकते हैं। पांचवा, ध्यान केंद्रित रखने में मदद। क्योंकि माइंड मैपिंग में एक मुख्य विचार के चारों ओर शाखाएं बनानी होती हैं, यह आपको विषय पर ध्यान केंद्रित रखने और विचारों को भटकने से बचाने में मदद करती है। माइंड मैपिंग का उपयोग कैसे करें? माइंड मैपिंग का उपयोग कई विभिन्न परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे कि अध्ययन के दौरान छात्र अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने और याद रखने के लिए माइंड मैप्स का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी विषय के मुख्य बिंदुओं को व्यवस्थित करने के लिए माइंड मैप का उपयोग किया जा सकता है, जिससे रिवीजन के समय यह बहुत मददगार साबित हो सकता है। योजना बनाने के लिए, चाहे आप किसी प्रोजेक्ट की योजना बना रहे हों या अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर रहे हों, माइंड मैपिंग आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और आवश्यक कदमों को समझने में मदद कर सकती है। समस्या समाधान के लिए, जब भी आपको किसी समस्या का समाधान खोजना हो, माइंड मैपिंग आपको सभी संभावित समाधान विकल्पों का विश्लेषण करने और सबसे अच्छा विकल्प चुनने में मदद करती है। प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए माइंड मैपिंग का उपयोग प्रेजेंटेशन की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जा सकता है, जिससे आपकी प्रस्तुति संगठित और स्पष्ट हो जाती है। व्यक्तिगत विकास के लिए, अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और इच्छाओं को समझने और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए माइंड मैपिंग का उपयोग कर सकते हैं।
यह आपके जीवन में प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने और उन्हें हासिल करने के तरीकों को समझने में मदद कर सकता है। माइंड मैपिंग के विभिन्न प्रकार। माइंड मैप्स को विभिन्न तरीकों से बनाया जा सकता है और उनकी संरचना उस उद्देश्य पर निर्भर करती है जिसके लिए उन्हें बनाया जा रहा है। यहाँ कुछ सामान्य प्रकार के माइंड मैप्स दिए गए हैं। परंपरागत माइंड मैप, यह सबसे सामान्य प्रकार का माइंड मैप है जिसमें एक केंद्रीय विचार से शाखाएं निकलती हैं और आगे उपशाखाएं बनती हैं। फ्लोचार्ट माइंड मैप, इस प्रकार का माइंड मैप तब उपयोगी होता है जब आपको किसी प्रक्रिया या कार्य प्रवाह को दर्शाना हो। इसमें विभिन्न चरणों को क्रमवार दिखाया जाता है। समय रेखा माइंड मैप, जब आपको किसी घटना या विषय के विकास को समय के क्रम में दिखाना हो तो समय रेखा माइंड मैप का उपयोग किया जा सकता है। आरेख माइंड मैप, यह प्रकार तब उपयोगी होता है जब आपको किसी विषय को आरेखों और चार्ट्स के माध्यम से समझाना हो। माइंड मैपिंग के टूल्स और सॉफ्टवेयर। आजकल कई टूल्स और सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो माइंड मैपिंग को और भी आसान और आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख टूल्स का उल्लेख किया गया है। पहला, एक्स माइंड। यह एक पॉपुलर माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको विभिन्न प्रकार के माइंड मैप्स बनाने की सुविधा देता है। इसमें कई टेम्पलेट्स और कस्टमाइजेशन विकल्प भी होते हैं। दूसरा, माइंड माइस्टर। यह एक ऑनलाइन माइंड मैपिंग टूल है जो आपको अपने ब्राउजर में ही माइंड मैप्स बनाने की अनुमति देता है। यह सहयोगी कामों के लिए भी उपयोगी है क्योंकि इसे कई लोग एक साथ उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, सिंपल माइंड। यह एक आसान और यूजर फ्रेंडली माइंड मैपिंग ऐप है जिसे आप अपने मोबाइल फोन या टैबलेट पर भी उपयोग कर सकते हैं। चौथा, कॉगल। कॉगल एक और ऑनलाइन टूल है जो सरलता से माइंड मैप्स बनाने और उन्हें साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। और पांचवा, फ्री माइंड। यह एक ओपन सोर्स माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर है जो विंडोज, मैक और लिनक्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। माइंड मैपिंग के उपयोग के सुझाव। माइंड मैपिंग का अधिकतम लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित सुझावों का पालन करें। पहला, सरल रखें। माइंड मैप को जितना संभव हो सके सरल और स्पष्ट रखें। बहुत अधिक जानकारी को शामिल करने से यह जटिल हो सकता है। दूसरा, प्रमुख विचारों पर ध्यान दें। माइंड मैप में सबसे महत्वपूर्ण विचारों को प्रमुखता दें। इसे रंग, आकार और चित्रों के माध्यम से हाईलाइट करें। तीसरा, लचीला रहें। माइंड मैपिंग का उद्देश्य विचारों को व्यवस्थित करना है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि आप पहले से तय की गई संरचना का पालन करें। जब भी आवश्यक हो, बदलाव करने के लिए तैयार रहें। चौथा, नियमित अभ्यास करें। जितना अधिक आप माइंड मैपिंग का अभ्यास करेंगे, उतना ही आप इसमें कुशल होते जाएंगे। इसे अपने अध्ययन या कार्य के नियमित हिस्से के रूप में शामिल करें। और पांचवा, उपकरणों का सही उपयोग करें। आपके पास मौजूद माइंड मैपिंग टूल्स का पूरी तरह से उपयोग करें, चाहे वे डिजिटल हों या मैनुअल। उनका उपयोग आपके विचारों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए करें। निष्कर्ष। माइंड मैपिंग एक बहुमूल्य टूल है जो छात्रों, पेशेवरों और किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है जो अपने विचारों को व्यवस्थित और स्पष्ट करना चाहते हैं। यह आपको जटिल जानकारी को समझने, रचनात्मक रूप से सोचने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। माइंड मैपिंग की तकनीक का नियमित अभ्यास आपको अधिक संगठित, उत्पादक और रचनात्मक बना सकता है। क्विज टाइम। माइंड मैपिंग की खोज किसने की थी? ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। बी, टोनी बुचान। सी, इसाक न्यूटन। डी, स्टीव जॉब्स। माइंड मैपिंग का पहला कदम क्या है? ए, शाखाएं बनाना। बी, केंद्रीय विचार को पहचानना। सी, उपशाखाएं बनाना। डी, रंगों का उपयोग करना। किस माइंड मैपिंग टूल का उपयोग मोबाइल फोन पर किया जा सकता है? ए, फ्री माइंड। बी, सिंपल माइंड। सी, माइंड माइस्टर। डी, एक्स माइंड।